नमस्कार। आज राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि महासंघ के तत्वाधान में सब ब्राह्मण समाज के उन्नति के लिए और संगठन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो राष्ट्र में आज ब्राह्मण और राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि समाज के संगठन जितने हैं उसको जोड़ के किस तरह से संगठन क्षमता बढ़ाया जाए, मजबूती किया जाए और समाज के उन्नति के रास्ते पर आए, उस पर विचार विमर्श हुआ है। और आज हमारे बहुत ही आदर के सम्मानीय पूर्व सांसद जो हमारे समाज के अग्रणी रहे हैं वो अरुण जी भी बैठे हैं, साथ में मुख्य संरक्षक के रूप में भाई धैर्य त्यागी जी हैं, महेश जी हैं, केडी त्यागी जी हैं। उधर हमारे बहुत ही आदर के सम्मानीय जिनके तत्वाधान में आज दिल्ली में नहीं पूरे राष्ट्र में हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, श्री सुधीर त्यागी जी हैं, श्री राकेश त्यागी जी महासचिव के रूप में हैं, श्री अजीत त्यागी जी, पांडे जी और श्री कांति प्रसाद जी और बहुत सारे जो हमारे अन्य लोग भी जो अभी हमारे संस्था के लोग थे मीटिंग में वो अभी चले गए हैं। लेकिन मुख्य लोग आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो किस तरह से हम राष्ट्र में अपनी मजबूती लाएं और समाज को कुरीति से बचा करके संगठन क्षमता बढ़ा करके किस तरह से समाज को अच्छे रास्ते पर ले चलें और राष्ट्र में हमारी पहचान बने, इस विषय पर चर्चा करने की 28 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग रखी गई है, जिस पर आज प्राइमरी मीटिंग हुई है उसके विषय में। किन राज्यों से 28 तारीख को सारे प्रतिनिधि रहेंगे? बहुत राज्यों से आएंगे, इनवाइट तो किया है पूरे बहुत राज्य में, लेकिन जितने राज्य से आ सकेंगे उनका स्वागत है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 28 तारीख को पता चलेगा कहाँ से कितने आए हैं। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें जो पूरे देश के जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं सभी लोगों को प्रतिनिधियों को आपने बुलाया है या उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को आपने इसमें इन्वाइट किया? अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं हम लोग और ये भी शुरुआत हुई है, तो हम देश में राष्ट्र के जहाँ जहाँ हमारा स्टेट है वहाँ जा कर के हम इसकी प्लान बना के संगठन क्षमता को बढ़ाने के लिए कल इसी के ऊपर 28 तारीख को मीटिंग करेंगे, किस तरह से संगठन को विस्तार करें और किस तरह से संगठन क्षमता को बढ़ा करके हम कहाँ मीटिंग करेंगे जिससे संगठन क्षमता बढ़ेंगे, उस पर हम विचार विमर्श के लिए चिंतन शिविर बुलाए हैं। उस पर सभी जो लोग आएंगे वो अपना अपना विचार देंगे। अगर कहीं भी ब्राह्मण समाज के साथ कोई घटना हो जाती है या तो उस पर राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि महासंघ क्या उसका किस तरीके से काम करेगा? देखिए, इसी सब विचार पर हम लोग सब विचार चिंतन शिविर है, बहुत सारे मुद्दे आएंगे जो हमारे जहाँ से लोग आएंगे, जिस राज्य से लोग आएंगे वो भी मुझे जो सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक उनको बताए गए रास्ते पर हम लोग कार्य करेंगे और जहाँ इस तरह की कोई घटना घटेगी तो ये महासंघ उनके साथ खराब मिलेगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े इसको लेकर के आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से लोगों को संगठित करने वाले हैं और पूरे देश में अलग अलग जो प्रांत हैं उसमें किस तरीके से लोगों को यूनाइट करें? ये गैर राजनीतिक संस्था है और ये महासंघ है। विचारधारा से हट के भाईचारा को मजबूत करने के लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और उसी विचारधारा जब भाईचारा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी भी मजबूत होगा, राजनीतिक जो विचारधारा का वहाँ भी मजबूती आएगी। लेकिन पहले तो हम अपनी भाईचारा को मजबूत करें और उस दिशा में हम काम करेंगे और विचारधारा से इसका संबंध इस राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि हमारा भाईचारा है और जो भाईचारा में मजबूती आएगा तो कोई भी विचारधारा होगा उसके साथ जाने में कोई हर्जान नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसको लेकर के ब्राह्मण समाज राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं, हमारी सामाजिक संगठन पर क्षमता है। अब आगे श्री अरुण बाबू जो हमारे पूर्व सांसद हैं और इस समाज के लिए बहुत भूमिका निभाए हैं, समाज को जोड़ने के लिए आज इनकी जो भूमिका रही है वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा रही है। अब उनसे आप जवाब ले सकते हैं। सर, इस संस्था की स्थापना की आवश्यकता क्यों है? देखिए, देश में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं और जो आज़ादी के दौर में
आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे, उससे जो चीज़ें डिलीवर हो रहा था उसमें न्याय था। कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पर भेदभाव हो रहा है, न्याय का प्रतिशत घट गया है और खासकर ब्राह्मण समाज राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया में जो परिस्थितियां बदली उन सवालों पर पैनी दृष्टि रखता रहा, बलिदान दिया है। अब आज कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि ये इनकी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी इसलिए कि ये ब्राह्मण समाज के, जिसने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से दो हाथ करने का काम किया, अपनी पीढ़ियों को बर्बाद किया, आज यहाँ तक का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी को क्षति हो, न समाज को क्षति हो, न राष्ट्र को क्षति हो। एक बौद्धिक वर्ग रहा है और इस बौद्धिक वर्ग को एकजुट हो करके जो क्षरण हो रहा है समाज में मूल्य का, ब्राह्मण समाज में भी जो मूल्य का, संस्कार का, संस्कृति का क्षरण हो रहा है, इस क्षरण को कैसे रोका जाए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम अपने को जब मजबूत करते हैं तो इसका मतलब समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के सभी पार्टियां अपनी तरफ करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। तो राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ जो है, जो अन्य दलों में ब्राह्मण समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए कितने सीटों को लेकर के किस तरीके से अलग अलग पार्टियों से डिमांड करेगी कि आप हमें ब्राह्मण समाज को इतना सीट आप दीजिए, तो संख्या है आपके पास? भाई इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज जैसे उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण लिया, तो ये बेचैनी क्यों है कि सभी लोग ब्राह्मण वोट के लिए परेशान हैं? आपने समेकित रूप से उनको हिस्सेदारी नहीं दी है, कहीं नहीं कहीं उपेक्षा किया है। आज वोट की ज़रूरत है तो सब खींचने के लिए तैयार हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप जो निर्णय लें तो ये गुण और मूल के आधार पर लें और राष्ट्र को अपने चिंतन के केंद्र में रख करके लें। इसीलिए तो है कि हम वैचारिक परंपरा को मजबूती दें। आज विभाजन हो रहा है, ये मोहियाल हैं, ये छिब्बर हैं, ये त्यागी हैं, ये भट्ट हैं, ये गिरी हैं। तो हम कहते हैं कि ये सारे बौद्धिक समाज ब्राह्मण परशुराम के वंशज हैं, इनको एक मंच पर आना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। तो हम घर ठीक नहीं करेंगे तो राष्ट्र को क्या ठीक करेंगे? इसलिए जो क्षरण हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, कई तरह के हैं, इस पर कोई 2 मिनट में बोला नहीं जा सकता। तो ये एक जो समेकित क्षरण हो रहा है, कई कारणों से हो रहा है। आज दुनिया एक गांव हो गया है, तो इस गांव में जो जो चीज़ें घटित हो रही हैं, इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है और बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। तो बुरा प्रभाव ना पड़े, आज ग्लोबल विलेज है, तो हम दुनिया में हमारे लोग फैले हुए हैं, हम कहाँ क्या कर सकते हैं। हम विश्व मानवता को हमारी सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम है, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो जो परिवार इस विषय को लेकर के आगे बढ़ा था, आज वहीं त्रुटि आ गई है। तो हम उन त्रुटियों का समन कैसे करेंगे, इस पर चर्चा होगी, तो फिर आगे और चीज़ों पर भी चर्चा होगी। ये तो छोटा विषय है कि कहाँ का चुनाव, वहाँ का चुनाव, यहाँ का चुनाव, मुखिया का चुनाव, कि संसद का चुनाव, कि असेंबली का चुनाव, ये बहुत छोटा विषय है। विषय है राष्ट्र निर्माण। युवा को कैसे जोड़ेंगे? युवा कहीं न कहीं इन मूल व्यवस्था से बाहर जा रहा है। सबसे पहले तो अगर संगठन को ज़्यादा मजबूती चाहिए तो कहीं कहीं युवा का अपना साथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मूल कारण ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ और कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन की वजह से ये हुआ, आज इजी अप्रोच है। लोग ये नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल ने इतना, अभी तो पंडित नेहरू को गाली देने की एक परंपरा बनी हुई है, लेकिन ये पता नहीं है, इतना सांसदों को भी बहुत पता नहीं है
कि किस तरीके से 3 स्टेट को पटेल ने, नेहरू ने एक होकर के अपने में लाया। एक इंग्लैंड में आदमी बैठा हुआ था, हैदराबाद का निज़ाम, दूसरे तरफ पाकिस्तान की जिन्ना की सिविल फोर्सेज यहाँ आ रही थी, हरी सिंह चाह नहीं रहे थे। तो किस विकट परिस्थिति में देश को एकत्रित किया गया, तो उस समय मेल था। आज इनको कटघरे में, उनको कटघरे में, तो भाई जो अच्छा काम किया उसको लो। गांधी से भी कुछ गलती हुई, नेहरू से भी गलती हुई होगी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए उन सकारात्मक पहलुओं को कैसे आगे लेकर के बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हमें एक अच्छा, और इसमें हमारी भूमिका रही, ये ब्रह्मर्षि समाज की भूमिका रही है राष्ट्र को दिशा देने में। आज तो बहुत लोग आ रहे हैं, आज तो जनगणना करा रहे हैं, हम गणना में कम भी हैं या ज़्यादा भी हैं, तो हमने राष्ट्र को कंट्रीब्यूट इस दृष्टि से नहीं किया। हमारे पुरखों ने अंतिम व्यक्ति के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए एक से एक कुर्बानी दी है। उसके इतिहास को अलग करना चाहते हैं, तो हम इन्हीं विषयों को युवाओं को भी बताना चाहते हैं कि यहीं राजनारायण भी थे, यहीं राहुल सांस्कृत्यायन थे, यहीं महावीर त्यागी थे, एक से एक दिग्गज थे, यहीं बाल गंगाधर तिलक थे। इसलिए उन परंपराओं को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए हम यहाँ एकत्रित होकर के हम देख रहे हैं। तब तो इसकी ज़रूरत पड़ी जो आपने सवाल किया। हम देख रहे हैं कि क्षरण हो रहा है, और उसका कारण है ये मोबाइल में थोड़ा सा जो ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान के अभाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसको कैसे आगे ले चलें। हाँ, मतलब बोलने को तो कुछ रह नहीं गया। अध्यक्ष जी ने और हमारे संरक्षक साहब ने, MP साहब ने, अरुण जी ने सब कुछ बता ही दिया है। लेकिन इसमें बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा बिल्कुल सामाजिक उसमें जो है ये संगठन है, और समाज के उससे हम कैसे देश का निर्माण कर सकें, देश की कैसे सेवा कर सकें, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, और देश को आज़ादी दिलाने में हमारी जो हमारे समाज की भूमिका रही है, उसको हम कैसे जो है प्रचार प्रसारित कर सकें, और आज की जो राजनीति है उन नेताओं को बता सकें कि हम कहाँ थे, और आज आप जो है आज भी समाज की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इस समाज के संगठन की आवश्यकता थी, और यही इन लोगों ने किया, और इसको 28 तारीख को इस पर चिंतन मनन होगा। समाज को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? संवाद, जुड़ने का तरीका क्या अपनाएंगे? जोड़ने का तरीका तो सिंपल है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। सब जगह जाके, और जो इसके ज़मीनी स्तर पे हम लोग जाके, और जो वहाँ समाज के लिए काम कर रहे हैं उन सब से बातचीत करके इसको जोड़ने का काम शुरू हो भी गया, और मेहनत के साथ जो है इसको करने का काम करेंगे। यही इसमें है जोड़ने का। तो बेटी सर, आप लगातार ग्राउंड पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, सीनियर सिटीजन और युवाओं के बीच में एक गैप बन रहा है, और हम पुरानी चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं। और रहा ये जाति में बढ़ जाना, अलग अलग नाम दे जाना, उससे भी युवा बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे जोड़ें? देखिए, आज हमारे समाज में ये जो स्थापना करिए माननीय अध्यक्ष जी भावल मिश्रा जी, हमारे जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार जी, और तकरीबन 40 वर्षों से हम समाज में लगे हुए हैं, साथ साथ नरेंद्र त्यागी चेयरमैन दिल्ली सरकार में, और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राकेश जी, हमारे बड़े भाई अजीत त्यागी जी, आलोक पांडे जी, कांति प्रसाद जी, अरुण लक्की जी, और महेश चंद त्यागी जी, और हमारे महामंत्री KD त्यागी जी, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, रंजीत भाई जी। और जो आज चिंतन बैठक के उपलक्ष्य में हमारी समाज की बैठक थी,
तो उसमें जो एजेंडे तय हुए हैं, ये तो हमारे अध्यक्ष जी 28 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बताएंगे ही, उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन जो हमारा अहम लक्ष्य है, आज जो आपने जातिवाद की बात करी, तो इस देश में जातिवाद का जो आज उफान है, तो वो सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मैं राजनीति एजेंडे से अलग होकर बात कर रहा हूँ कि इस देश में हम 18 से 22% तक ब्रह्मऋषि समाज के लोग हैं, जो विभिन्न उसमें बटे हुए हैं। तो ये जो हमारा ब्रह्मऋषि महासंघ है, ये उसको एकजुट करने का काम करेगा और जितनी कुरीतियाँ हैं समाज में, उन्हें दूर करने का काम करेगा। और सबसे पहले जो हमारे नौजवान साथी जो गांव से प्लान में लगे हुए हैं, उसको हम रोकने का काम करेंगे। अगर रोज़गार मिलेगा गांव में हमारे युवा को, तो शहर आने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तो पहले भी गवर्नमेंट से मांग कर चुके हैं कि सारी दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के आप शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, कि जिससे गांव का पलायन रुके। तो इस गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर हम ब्रह्मऋषि महासंघ का जोड़ने का काम करेंगे। और इसी में हमने 28 तारीख को चिंतन शिविर दिल्ली में रखा है, जो विभिन्न प्रदेशों से सभी हमारे जातीय बंधु, स्वजातीय बंधु दिल्ली पधारेंगे और उन सभी का स्वागत है। हो गया? बहुत बढ़िया। आप सबको, जितने भी हमारे संगठन के लोग आए हैं, समाज के लोग आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और निश्चित रूप से अपने समाज के इतिहास और समाज के जो किए हुए कार्य को हैं अपने युवाओं में प्रेरित करेंगे, जिससे युवा को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नहीं ना? हाँ भाई।